देखो रे देखो लोग अजूबा ये 20वीं सदी का। देखो रे देखो लोग अजूबा ये 20वीं सदी का। आसमान के चांद को छूने निकला चांद जमी कर लोगो। ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। दोस्तों, हाल ही में भारतीय चंद्रयान ने चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर साउदर्न पोल पर सफल लैंडिंग की। और ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस है इंडियन साइंटिस्ट के लिए, इसरो के साइंटिस्ट के लिए और हमारी लीडरशिप के लिए। और दोस्तों, इसके लिए सभी हमारे इसरो के वैज्ञानिक, हमारी लीडरशिप और भारत देश के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये चंद्रयान से इस वीडियो को जिसे मैं शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, इसका क्या संबंध है। दोस्तों, संबंध है, ये जो घटना घटी है, ये जो उपलब्धि अर्जित हुई है, इस घटना के तुरंत बाद जो सोशल मीडिया पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सबसे ज़्यादा गीत जो प्रसारित हुआ है वह यह गीत था जो अभी आपने सुना। और दोस्तों, यह गीत फिल्म इंसान जाग उठा से है, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे गाया था और संगीतबद्ध किया था एस डी बर्मन दादा ने और लिखा था शैलेंद्र जी ने। दोस्तों, आज शैलेंद्र जी का 100वां जन्मदिन है और उनके 100वें जन्मदिन पे हम जानेंगे शैलेंद्र जी की काव्य शैली, गीतकारी में जो शैली रही है और उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं निवेदन करूंगा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाएँ। दोस्तों, आज से 100 वर्ष पहले आज ही के दिन 30 अगस्त 1923 को शैलेंद्र जी का जन्म रावलपिंडी शहर में हुआ था, जो कि तत्कालीन भारत का ही हिस्सा था। और दोस्तों, पिताजी की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, आर्थिक संकटों के कारण उन्हें मथुरा, उनके ताऊजी रेलवे में होते थे, वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। और वहाँ आकर के उनके जीवन की समस्याएं और बढ़ गई। जो आर्थिक समस्याएं थी वो और भी ज़्यादा गहरी हो गई और भी संकटों का उनको सामना करना पड़ा। इस दौरान बहन की तबीयत बिगड़ी और पैसों की समस्या के कारण, भूखमरी के कारण, इलाज के अभाव के कारण उनकी बहन की जान चली गई। और यही हाल उनकी माताजी का भी हुआ। और ये सब घटनाक्रम देख कर के शैलेंद्र जी के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। और जो शैलेंद्र एक शिव भक्त हुआ करते थे, वे एक नास्तिक बन गए। एक विद्रोह ने जन्म लिया उनके मन मस्तिष्क में और ईश्वर से उनका यही प्रश्न था कि मेरी बहन और मेरी माँ को जब वे बचा सकते थे तो उन्होंने क्यों नहीं बचाया। खैर दोस्तों, ये तो बात है घटनाक्रम की, डेस्टिनी की, प्रारब्ध की। शैलेंद्र जी ने अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखी और इस दौरान उन्होंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की और फिर नौकरी के सिलसिले में मुंबई आ गए। और मुंबई में माटुंगा रेलवे वर्कशॉप में उन्होंने जॉब कर लिया मैकेनिक के रूप में। और वहाँ उनके काव्य का सृजन भी, उन्होंने कविताएं भी लिखना जारी रखा। इस दौरान इप्टा ज्वाइन किया, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। और इप्टा के ही एक मुशायरे में, कवि सम्मेलन में शैलेंद्र जी को अपनी कविता पढ़ने का अवसर मिला, जिसका शीर्षक था जलता पंजाब। और ये काव्य संग्रह सुनकर के राज कपूर साहब बहुत प्रभावित हुए शैलेंद्र जी से और तुरंत उनके पास आकर के उन्होंने अपनी अगली फिल्म आग में उन्हें गीत लिखने का प्रस्ताव दे डाला। चूँकि ये राज कपूर साहब की पहली एज ए डायरेक्टर फिल्म थी, डायरेक्टोरियल डेब्यू था उनका। लेकिन शैलेंद्र जी ने उन्हें ये कह कर के मना कर दिया कि मेरे गीत, मेरी कविताएं बिकाऊ नहीं हैं और मैं फिल्मों के लिए गीत नहीं लिखूंगा। लेकिन राज साहब फिर भी अड़े रहे और उनको ये कहा उन्होंने कि ये मेरा प्रस्ताव आपके लिए हमेशा रहेगा, रिजर्व रहेगा, आरक्षित रहेगा। और ये 500 रुपये मैं आपको इसके लिए पेशगी देता हूँ, ये भी मैं संभाल के रखूँगा अपने ड्रॉज में। तो आप जब भी आपका मूड बने, जब भी आपका विचार बदले, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हुआ भी यही। एक बार जब उनकी पत्नी को उन्हें झांसी भेजना था, जब वे गर्भवती थी और पहली संतान शैलेंद्र जी की, जिनका शैली शैलेंद्र उनके सुपुत्र का नाम था,
उनका जन्म होने वाला था, तब पैसों की सहायता के लिए उन्हें याद आया कि राज कपूर ने मुझे ये ऑफ़र दिया था, तो मैं क्यों ना उनसे ये सहायता मांगूं। और वे गए उनके पास, और तब राज कपूर जी ने उनको 500 रुपये सहसा ही देने के लिए हामी भर दी, लेकिन साथ में ये शर्त भी रखी कि मेरी अगली फिल्म बरसात में गीत आप ही लिखेंगे। बहरहाल शैलेंद्र जी ने भी उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और वहाँ से शैलेंद्र जी का गीतकार के रूप में पदार्पण हुआ, और उन्होंने इस फिल्म का, बरसात का शीर्षक गीत भी लिखा, बरसात में तुमसे मिले हम सजन। वो गाना जो है, वहाँ से शीर्षक गीतों का एक नया कॉन्सेप्ट आया, जिसके जनक शैलेंद्र जी ही थे। और उसके बाद 1966 में शैलेंद्र जी की मृत्यु तक शैलेंद्र जी ने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। एक से बढ़कर एक गीत उन्होंने लिखे, विशेषकर शंकर जयकिशन के लिए, सलील चौधरी जी के लिए, उसके अलावा एस.डी. बर्मन दादा के लिए, पंडित रविशंकर के लिए। ये चुनिंदा संगीत निर्देशकों के साथ शैलेंद्र जी ने काम किया। और शैलेंद्र जी की काव्यात्मक शैली जो थी वो अपने आप में बहुत विशेष थी। उनके समकालीन जो गीतकार हुए हैं और बाद में भी जो गीतकार हुए हैं, उन्होंने ये हमेशा कहा है कि भारतवर्ष में एक पूर्ण गीतकार शैलेंद्र जी ही हुए हैं। बाकी सब लोग तो शायर थे जो कि फिल्मों में गीत लिखते थे, लेकिन शैलेंद्र जी एक कंप्लीट लिरिसिस्ट थे, संपूर्ण गीतकार थे। उनकी शैली की यदि मैं बात करूं, तो शैलेंद्र जी मानवीय संवेदनाओं के, भावनाओं के एक कुशल चितेरे थे। और विशेषकर स्त्री के कोमल मन को प्रदर्शित करने के लिए शैलेंद्र जी ने जो शैली अपनाई है, उस प्रकार की शैली और किसी गीतकार में देखने को नहीं मिली है। आध्यात्मिक गीत जब उन्होंने लिखे तो बड़े सीधे सरल शब्दों में लिखे। और दोस्तों, उसके अलावा प्रेम संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक विशेष शैली को अपनाया। काल्पनिक की भौतिक उपमा और भौतिक की काल्पनिक उपमा को जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शित किया है अपने गीतों में, जैसे उदाहरण के लिए जो उनका वो गीत था, दिन जो पखेरु उड़ते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से मोती के दाने देता। फिर एक और जो गीत मुझे याद आता है उनका, मचलती आरजू खड़ी बाहें पसारे। तो ये दोस्तों बड़े श्रेष्ठ उदाहरण है जो बात मैंने कही। और दोस्तों, लौकिक की अलौकिक से और अलौकिक की लौकिक से तुलना उनकी काव्य रचनाओं की विशेषता रही। इसके अलावा दोस्तों, तीसरी जो विशेषता मेरे को उनकी काव्यात्मक शैली में नज़र आई, गीतकारी की शैली में नज़र आई, वो ये कि जब वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे तो परस्पर विरोधी शब्दों का प्रयोग वे बड़े चमत्कारिक ढंग से करते थे। जिसका उदाहरण है, कांटों से खींच के ये आंचल तोड़ के बंदी बांधे पायल, फिल्म गाइड का गीत। फिर यह प्रोफेसर का वो गीत जो था, खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। तीसरा जो उदाहरण मुझे लगता है, वो जो एक गीत था, अखियों में रहना भई निंदिया ना आई। तो इस प्रकार से दोस्तों परस्पर विरोधी शब्दों का प्रयोग बड़े सहजता से, एक्सपर्टीज के साथ में करते थे। एक बात और जो विशेष है, प्रेम कविताओं में, प्रेम गीतों में शुष्क शब्दों का प्रयोग वर्जित होता है, लेकिन ऐसे शब्दों का भी प्रयोग शैलेंद्र जी ने बाखूबी अपने गीतों में, अपनी कविताओं में किया है। और दोस्तों, शैलेंद्र जी की जो भावनाएं हैं वो चरमोत्कर्ष को छूती थी जब बारिश पे वे कोई गीत लिखते थे। जैसे उन्होंने जो गीत लिखा है, लता जी का गाया, ओ सजना बरखा बहार आई, या फिर एक और जो गीत है, बहारों के लिए मुंतज़िर हो जैसे चमन। तो उनकी काव्यात्मक शैली अपने आप में बड़ी विशेष थी और सरल शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन सुनने वालों के भीतरतम अंतर्मन को वो स्पर्श करता था। ये विशेषता थी दोस्तों शैलेंद्र जी की। और मेरे ख्याल से शैलेंद्र जी ने अपने जीवन में जो संघर्ष झेले हैं, जो जीवन के उनके अनुभव रहे हैं, वो अनुभव उनके गीतों में उमड़ घुमड़ के आए हैं। और ऐसी परिपक्वता, ऐसे शब्दों के साथ कारीगरी दोस्तों वही कर सकता है जिसके जीवन के अनुभव
बहुत कड़े रहे हों और जिसने जीवन की भट्टी में अपने आप को झोंका हो, और शैलेंद्र जी उन्हीं में से एक व्यक्ति थे। दोस्तों, शैलेंद्र जी के गीत हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, या मैं ये कहूँ कि जब तक मानव जाति में मानवीय संवेदनाएं हैं, जब तक मानव जाति में मौलिक विचार है, तब तक शैलेंद्र जी के गीत प्रासंगिक रहेंगे। आज शैलेंद्र जी का 100वां जन्मदिन था और शैलेंद्र जी मेरे सबसे परम प्रिय गीतकार हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो तो उनके लिए बनता है। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर के आते रहूँगा दोस्तों। और आपसे यही निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल पे बने रहें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार दोस्तों।